कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब होगा इस काव्य से सबका भला। तो पहले हम इस काव्य को भी शुद्ध करके पूर्ण भक्तामर की शुद्धि को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पहले आप इस काव्य को भी आत्मसात होकर के ध्यान से तन्मयता के साथ सुनेंगे। चलिए जिनवाणी फिर लीजिए। इसके बाद मैं नहीं कहूँगा आपसे अब जिनवाणी लीजिए। अब तो जिनवाणी सदा आपके कंठ में विराजमान रहेगी और आपके अंदर साक्षात्कार कराती रहेगी। तो पहले हम इस काव्य को करते हैं शुद्ध। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो य इह कंठ गदामजस्रम् तममान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः तममान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः तममान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। देखिए आपको क्या बोलना है, स्तोत्रस, स्त्रोत्र नहीं, स्तोत्रस्रजम, इस तरीके से बोलना है। बार बार बोलिए इसे। कैसे बोलना है, स्तोत्रस्रजम, स्तोत्रस्रजम। बहुत अच्छे। तब जिनेन्द्र गुणैर निबद्धां भक्त्या मया विविध, कहीं पर लिखा है रुचिर, दोनों ठीक है। विविध वर्ण विचित्र, विचित्र नहीं, छोटी की मात्रा, विचित्र पुष्पां। बहुत अच्छे। आगे देखिए, धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम, मजस्त्रम नहीं, मजस्रम, त्रा नहीं है, यहाँ स्रा है। मजस्रम कम मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मीः। इस तरीके से आपका भक्तावर शुद्ध हो रहा है। एक बार और मेरे साथ बोल लीजिए, स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा। बहुत अच्छे। भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां। और सुंदर। आगे, धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम, मजस्त्रम नहीं, मजस्रम तम्मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मीः। क्या कह रहे हैं देखिए, स्तोत्र सृजन, स्तोत्र की रचना। तब आपके जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, हे प्रभु, आपके ही प्रभाव से स्तोत्र सृजन, तब जिनेन्द्र गुणैः निबद्धां, आपकी गुणों से मैंने निबद्ध की है। किसको? स्तोत्र को। कैसे? भक्त्या मया, भक्ति पूर्वक, मेरे द्वारा। विविध वर्ण विचित्र पुष्पा। इस भक्तामर के अंदर एक ही प्रकार का पुष्प नहीं है, रंग बिरंगे अनेक एक पुष्पों के द्वारा, एक मतलब अर्थात एक काव्यों के एक पुष्पों को लेकर के, मतलब 48 पुष्पों की यह माला को मैंने निबद्ध किया है। इस माला को मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पर क्या लिखा? भक्त्या मया, मैंने भक्ति पूर्वक की है। और इस भक्ति पूर्वक माला को मैंने आपके लिए तैयार किया है। मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम। आगे फिर क्या है? इस माला का क्या करें? कहते धत्ते जनो, धत्ते जनो, धारण करता है जो व्यक्ति
य इह कंठकतामजस्रम, य इह इस प्रकार से कंठ, कंठ मतलब कंठस्थ, गता मजस्रम हमेशा हमेशा, तो वह क्या प्राप्त होता है? तमान तुंग, महिमान और सम्मान के उतंग शिखर पर विराजमान होकर के मवशा जबरदस्ती एकदम भावपूर्वक वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष रूपी बलात्पूर्वक आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्योंकि शादी बिना वरमाला के नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं सिद्ध शिला की ये वरमाला है, और इस सिद्ध शिला की वरमाला को जो कंठ में धारण कर लेता है तो वह श्रावक कभी अकाल मरण से नहीं मरता है, वह अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, पत्नी की पहचान मंगलसूत्र से है। उस मंगलसूत्र को धारण करके वह पत्नी अपना जीवन घर की चार दीवारी में निकालती है। आप दुकान पर बैठे हो, आप उसके साथ नहीं हो, लेकिन उसके पास पति के मंगलसूत्र की ताकत है। उसी मंगलसूत्र के सहारे बाजार में भी जाती है, रिश्तेदारों में भी जाती है, वाहन में भी यात्रा करती है, क्यों? उसके साथ पति का मंगलसूत्र है। इसी प्रकार से यदि संसार में दृढ़ता के साथ जीना चाहते हो, परेशानी से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम्हारे गले में भी भक्तांबर का मंगलसूत्र होना चाहिए। जिनके कंठ में भक्तांबर का मंगलसूत्र होता है वह दुनिया के किसी भी कोने में आनंद के साथ, निडरता के साथ घूम फिर सकता है, और दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती है। ये बात 48 नंबर में आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कहते हैं। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ, बस इस भक्तांबर को जिनवाणी तक सीमित मत रखना, इस वाणी में भी सीमित कर लेना, तो यह वाणी आपके लिए जीवित भगवान की वाणी बन जाएगी और आपको सीमित दायरे तक नहीं, असीमितता की ओर ले जाएगी, और आप अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर पाओगे। पत्नी का जीवन पति है और आपका जीवन परम पिता परमात्मा है। बिना पति के पत्नी कैसे सुहागिन हो सकती है? विधवा हो जाती है। और बिना भक्तांबर के, बिना भगवान के आपका जीवन भी विधवा की तरह होता है, आपका कोई भी सहारा नहीं होता है। इसलिए जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो, संकट के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बस ये बाबा ही, ये परम पिता परमात्मा रूपी भक्तांबर ही आपके जीवन में काम आने वाला है। बस इस भक्तांबर से अपना काम निकालते रहो और इस आत्मा रूपी राम को जगाते रहो, और इस आत्मा रूपी राम को जगाते जगाते उस आत्मा के राम की यात्रा तक पहुंच सको। इस भाव के साथ यह 48 नंबर आपके लिए प्रस्तुत किया है। और इसी भाव के लिए क्या है, जिनके जीवन में पैसों की बड़ी कमी है, लक्ष्मी का अभाव है, ग्रह लक्ष्मी तो आ चुकी है, अब उसे चाहिए धन लक्ष्मी, कुछ नहीं करे, इस काव्य की एक 48 काव्य लिख करके एक माला तैयार करें। एक एक पुष्प में पुष्प नहीं करते हो, एक एक फल में फल नहीं, तो एक एक कमल गट्टे के अंदर एक एक मंत्र का उच्चारण करते रहे, एक एक काव्य को पढ़ते रहे और उसको धागे में पिरोते रहे, क्योंकि यहाँ पर निबद्धम धागे भी पिरोया है। तो बिना धागे के फूल बिखर जाते हैं, और ऐसे ही परमात्मा के धागे में ही आपकी यह भक्तांबर के फूल यदि पिरो दिए जाएं, तो यही एक माला अपने कंठ में धारण करके इस 48 काव्य को बार बार आप साथ करते रहेंगे। सुबह 4:30 बजे से लेकर के इस काव्य को पढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि, आत्मलक्ष्मी के साथ संसार की लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इसका छोटा सा
मंत्र भी आपके बीच में पढ़ देता हूँ। ओम नमो भैवदो बध्यमानस्य ह्रौं ह्रौं नमः स्वाहा। समय ज़्यादा ले रहा था इसलिए मैंने इस काव्य को यहीं पूरा किया है। आपने भक्तामर के 48 काव्य को बड़े मनोयोग के साथ सुना। यही मेरी भावना है कि पूरा परिवार भक्तामर में बने। यही मेरा सपना है। घर घर भक्तामर, बाहर घर भक्तामर। इस प्रकार की चर्चा के साथ मैंने 48 काव्य आपके बीच में आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। आप इसे आत्मसात करें, जीवन को सुखी करें, परमात्मा की भक्ति से जुड़ें और जो चमत्कार मानतम स्वामी के जीवन में हुए हैं, हे प्रभु बस वही चमत्कार आपके जीवन में भी घटित हो। इस भाव के साथ यह भक्तामर आपके जीवन का कर्म वृक्ष बने, आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। बड़े प्रेम आत्मीयता के साथ सुना। सभी भक्तामर भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्तामर से संबंधित आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6205053838 पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव स्वयं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या फिर राइटिंग में आपको देंगे। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर 6205053838 पर SMS या WhatsApp करें। जय जिनेंद्र।